आप एक हाउस वाइफ हैं, आप घर को संभालती हैं, घर वालों का ख्याल रखती हैं, तो ये एक अच्छी बात है ना। ये सारे काम एक औरत को ही तो करने होते हैं और ये सदियों से होता आ रहा है। अब मैं और आप, हम कोई भूत तो है नहीं कि हम मेकअप करके बाज़ारों में घूमें या जंगलों में घूमती फिरें। हमने घर संभालना है और ये हमारी ही जिम्मेदारी है और इसको हमें फ़ख्र के साथ इस चीज़ को ना ऑन करना चाहिए कि हाँ, हम एक हाउस वाइफ हैं, हम घर संभालती हैं। लेकिन परेशानी की और मसले की बात सिर्फ ये है कि हम सबका तो ख्याल रख रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद को भूल जाती हैं। कोई भी आके हमें बात सुना जाता है, कोई भी आके हमें तकलीफ़ दे देता है और हम चुप करके सैरी होती हैं, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद ही नहीं सेट किए हुए। अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं ना, तो पहले खुद को बदलें। इस तरह बदलना है कि दुनिया वाले और ख़ानदान वाले देख के आपको हैरान रह जाए कि इसको अचानक से क्या हो गया है। यकीन करें कि आज जो लोग आपसे बात करना पसंद नहीं ना करते, वो खुद आपके पास चल के आएंगे आपसे ताल्लुक़ बनाने के लिए। तो खुद को कैसे बदलें, अपनी पर्सनालिटी को कैसे ग्रूम करें, ये 5 काम करना सिर्फ शुरू कर दें। वीडियो के सभी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और साथ साथ मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन भी शेयर करूँगी, घर के काम, किचन के काम, और साथ साथ हम टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के साथ की वजह से। तो जी जनाब, सबसे पहले मैं आपके 1-2 सवालों का जवाब दे दूं जो बार बार पूछा जा रहा है। आप आपकी सिटी से किस सिटी से? तो मैं शेखपुरा सिटी से हूँ, लाहौर के बिल्कुल पास ही है। और दूसरा जो सवाल था कि आप अपने घर का विज़िट लाजमी करवाएं। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगी कि मैं अपना पूरा घर किसी एक वीडियो में आपको दिखा सकूँ। तो वीडियो स्टार्ट हो रही है मॉर्निंग से। सुबह उठ के सबसे पहले मैंने नमाज अदा की, कुरान पाक की तलावत की, और उसके बाद फिर खुद को हल्का फुल्का सा तैयार किया। खुद को तैयार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इससे हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है और हमें भी अच्छा फील होता है। नाश्ते में रात का बचा हुआ सालन नहीं था, तो इसलिए मैं सिंपल अंडे बना रही थी। हमारे यहाँ तो इसको प्याज वाले अंडे बोलते थे, लेकिन ससुराल में इसको पानी वाले अंडे बोला जाता है। अब आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताना है कि आपके यहाँ इन अंडों को क्या बोला जाता है। हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता है क्या है? कि हमने खुद को इम्प्रूव करना है। हमने खुद को इस काबिल बनाना है कि जो लोग आज हमें जलील कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, वो बाज आ जाएं। सबसे पहले फजूल लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। जो लोग आपका वक्त ज़ाया करते हैं, आपको अहमियत नहीं देते, आपकी बात को नहीं समझते, आपको इग्नोर करते हैं, ऐसे लोगों का मकसद सिर्फ ज़हनी अजियत देना है। ऐसे लोग ना आपके फ़ायदे नहीं आ सकते, फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। ऐसे लोग जो आपको आगे तरक्की करता, कामयाब होता देखकर उनसे बर्दाश्त नहीं होता, तो वो आपको किस तरह फ़ायदा पहुंचाएंगे। इन लोगों का मकसद सिर्फ यही है कि आप उनकी हद तक उनके इर्द गिर्द ही रहें। अगर आपने ज़िंदगी में कुछ करना भी है तो आप ना करें। ये आपकी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी रुकावटें पैदा करने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। अब यहाँ पे ये सवाल होगा कि अगर फैमिली में ही ऐसे लोग हों तो उनको इग्नोर कर दें। देखें, अगर आप सारा कुछ करने के बावजूद भी लोग आपसे खुश नहीं हो रहे, आपको अजियत दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर इनका यही हाल है ना कि आप भी उनको इग्नोर कर दें। अगर किसी को आपकी ज़रूरत है, आपको लगता है कोई आप मदद कर सकती हैं या उनसे काम नहीं हो रहा, आपने काम करने, तो ठीक है, आप काम करें, उसके बाद अपने कमरे में आ जाएं। नहीं ज़रूरत फिर जाके वहाँ पे बैठने की, जहाँ पे आपको अहमियत ही नहीं दी जा रही है, आपकी इज़्ज़त ही नहीं है, तो वहाँ पे बैठ के आपने खुद को अजियत क्यों देनी है? ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें जो आपको खुश देख के, आपको तरक्की करता देख के, ज़िंदगी में कामयाब होता देख के खुश नहीं हो सकते। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना ख़त्म कर दें। यकीन करें, जो आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं ना ऐसे लोगों को खुश करने के चक्कर में, आप इनको अपने जहन से निकाल कर अपने ऊपर वक्त दें, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को बेहतर बनाएं। वही लोग जो आज आपको इग्नोर करते हैं ना, आपसे मिलने के लिए खुद आएंगे आपके पास। आप एक दफ़ा इस तरह करके देखें। ये जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ ना, ये कोई फ़िल्मी बातें नहीं हैं। ये मेरी, आपकी, हम सब बहनों की ऐसी ज़िंदगी के तजर्बे हैं जो हम अपनी ज़िंदगी से सीख लेते हैं, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करते, अमल नहीं करते उन बातों पे, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी सारी है ना परेशानी में गुजार देते हैं। तो ये मेरी ही ज़िंदगी के कुछ ऐसे तजर्बे हैं जो मैंने बहुत जल्दी सीख लिए। मुझे समझ आ गई कि जो लोग मेरे अपने नहीं हैं, मैं जो भी कर लूँ, इन्होंने खुश नहीं होना, तो बेहतर है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ, अपने लिए कुछ ऐसा काम करूँ जो मेरे फ्यूचर में मेरे काम आ सके, मेरे बच्चों के काम आ सके। दूसरी जो बात, अपनी ज़िंदगी कभी भी दूसरों के सहारे मत गुजारें। कोई आएगा तो आपके बारे में सोचेगा, कोई आएगा तो आपका साथ देगा, आपके साथ चलेगा, आपका ख्याल करेगा, ये ना खाम ख्याली है।
कोई भी ज़िंदगी में इस तरह नहीं करता। बहुत ऐसे रिश्ते होते हैं, हमारे खूनी रिश्ते होते हैं कि जब वो अपनी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाते हैं ना, तो वो भी नहीं हमारे बारे में सोचते। तो इसलिए ये जो आपने रोका हुआ है ना खुद को कि कोई आके आपका साथ देगा, आपके बारे में सोचेगा, आपका ख्याल करेगा, तो इस ख्याल से निकल आएँ। ये फजूल के ख्याल हैं। मुझे ना एक सिस्टर ने कमेंट किया, उसने बोला कि शादी के बाद ना ससुराल वाले अपने हैं और ना ही माँ बाप अपना रहता है। तो मैंने उससे सिर्फ एक सवाल छोटा सा पूछा कि क्या आप खुद की हैं? पहले आप खुद की तो बन जाए ना। और खुद की बनने का यही मतलब है कि हम अपने लिए अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं। कब तक हम ये कहेंगे कि हमारा माँ बाप, हमारे भाई हमें साथ लेके चले और उसके बाद ससुराल वाले हमें साथ लेके चले? क्या अल्लाह ताला ने हमें अकल नहीं दी, हाथ पाँव नहीं दिए? बहुत चीज़ें ज़िंदगी में करने वाली जो हम खुद कर सकते हैं। एक ही इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है, जो आपका भला सोच सकता है। वो एक ही इंसान है जो आपको कामयाब देख कर ना खुश हो सकता है। एक ही इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है, और वो शख्स आप खुद हैं, वो इंसान आप खुद हैं। आप ही अपनी मदद कर सकती हैं। इस उम्मीद पर ज़िंदगी मत गुजारें कि लोग आकर आपकी मदद करेंगे। कोई नहीं करता, यकीन करें। अगर आपने अपने फ्यूचर के बारे में नहीं ना सोचा तो कोई भी नहीं सोचेगा। मैं हमेशा आपको एक बात बोलती हूँ कि आप कुछ भी नहीं ना कर सकती। आप घर में आपको करने वाले बहुत काम होते हैं, तो एक छोटा सा यूट्यूब चैनल बना लें। मैं भी यूट्यूब जब चैनल बनाया था तो मैंने बहुत सर्च की थी। अब आप में से बहुत से लोग ये भी कमेंट करेंगे कि पहले खुद तो कामयाब हो जाएं। देखिए, मेरी किस्मत मेरे साथ, हो सकता है आप पहले हो जाएं, लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकती, आपके पास इतनी स्टडी नहीं है, कोई ना कोई तो हुनर होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना जिसके बारे में आप ठीक बोल सकती हैं, तो उसी चीज़ को लेकर यूट्यूब चैनल बना ले। मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह ये बात नहीं बोलूँगी कि हर किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई और काम कर लें। देखें, अगर कोई भी इस पे काम कर रहा है और कमा रहा है तो वो कोई सर्च करके ही यहाँ तक पहुँचा है ना, तो आप भी करें। ये मत सोचें कि पता नहीं आपको लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, या इतने लोगों ने चैनल बना लिए तो मेरा चैनल पता नहीं क्या होगा। देखें, हर इंसान की किस्मत अपने साथ होती है। आपको देखने वाले भी 10 मिल जाएंगे। तो इसलिए अगर कुछ नहीं ना कर सकती तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी, बहनों वाला, सिस्टरों वाला, कि आप इस चैनल बना लें। अपनी ज़िंदगी का ये एक असूल बना लें कि आपने अपने बारे में किसी को सफाई नहीं देनी। लोगों के सामने खुद को सच्चा साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है। लोगों को बदलने की बजाय ना खुद को बदलें। अगर कोई आपको बेवकूफ़ कहता है ना तो खामोश हो जाएं, उसको कहने दें। अगर कोई आके आपको बातें सुना रहा है तो उसको सुनाने दें। अगर कोई आके आपको बेकार बोलता है ना तो उसको बोलने दें। ऐसे लोगों से ना जीतने की कोशिश मत करें, बहस मत करें। लफ्ज़ों से खुद को ना इम्प्रूव करने की कोशिश मत करें, कुछ करके दिखाना है। अपनी बातों से ज़्यादा अपने अमल पे तवज्जो दें। जब आपने बातों से ज़्यादा कुछ करके दिखाया ना, तो यही लोग जो आज आपको बातें सुना रहे हैं, आपको बेकार कह रहे हैं, आपको बेवकूफ़ कह रहे हैं, इन्होंने आके आपकी तारीफ़ें करनी है। तो इसलिए लफ्ज़ों का सहारा मत लें, ज़िंदगी में कुछ करके दिखाएं। यहाँ मैं आपको छोटी सी अपनी रूटीन भी बता दूं कि रात के खाने में मैं आज चिकन बनाने वाली थी। सादा सा चिकन बनाना है, इसमें कोई बाज़ारी मसाले नहीं है, घर में जो मसाले होते हैं वही डाल के। तो साथ साथ आप वो भी देखिएगा। बिल्कुल सादा से तरीके से बनाना है कि कोई इसमें बाज़ारी मसाले नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो मैं अवॉइड ही करती हूँ बाज़ारी मसालों से। तो हम बात कर रहे थे कि हमने लफ्ज़ों से ज़्यादा अपने अमाल पे तवज्जो देनी है, हमने कुछ करके दिखाना है। आपने सुना होगा, अगर तुमने अपने ख्वाबों को मारना है ना, तो इनको छोटे दिमाग वालों और नाकाम लोगों के सामने बताना शुरू कर दो। वो आपको इतना डिमोटिवेट करेंगे कि आप खुद ही पीछे हट जाएंगे। तो हार नहीं मारनी। अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है ना, तो करने से पहले किसी को नहीं बताना। सोच लें कि मैंने खुद को इम्प्रूव करना है, मैंने खुद को ग्रूम करना है, अपनी पर्सनैलिटी में मैंने चेंज लेके आना है। बताना नहीं है, करके दिखाएं। बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लोग जब देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि जब मैं इससे पहले मिला था तो ये कुछ और थी, अब मिला हूँ तो ये कुछ और है। ख़ानदान के लोग भी हैरान रह जाएंगे। हर इंसान की ज़िंदगी में ना एक फेस ऐसा भी आता है कि जब हमें लगता है कि सारा कुछ ख़त्म हो गया है, हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, हमारी ज़िंदगी सिर्फ ये घर के कामों तक है, खाना बना लिया, घर की सफाई कर ली, यही ज़िंदगी रह गई है। अपनी ज़िंदगी में ना हर इंसान एक दफ़ा हिम्मत हारता है, लेकिन फिर स्ट्रॉन्ग माइंड के जो लोग होते हैं ना, वो उस चीज़ से ना खुद को निकाल लेते हैं, खुद को इम्प्रूव करते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी ये एक फेस आया था जब मुझे लगा था कि अब सब कुछ ख़त्म है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ज़िंदगी तो मुझे भी एक दफ़ा ही मिली है,
सबको एक दफ़ा ही मिलती है, तो फिर मैं ऐसे लोगों के ऊपर क्यों ज़ाया करूँ, ऐसे लोगों को सोच सोच के, ऐसे लोगों की वजह से मैं खुद को जीना ख़त्म क्यों कर दूँ जो इनको मेरी परवाह ही नहीं है। तो इसलिए खुद के बारे में सोचना, सबसे पहले खुद के बारे में सोचना है। आप खुद के बारे में सोचेंगे फिर ही जो आपके रिश्ते हैं ना, आपके हस्बैंड, बच्चे, आपका माँ बाप, जो भी रिश्ते हैं जो आपको अपना समझते हैं, फिर ही आप उनको खुश रख सकते हैं। जब आपने अपने बारे में नहीं सोचना, अपने देखें सबसे ज़रूरी पता है क्या है, आपका खुद का ख्याल रखना है। जब आप बाग दूसरों का ख्याल कर रही हैं, घर के काम कर रही हैं, सारा कुछ, लेकिन आप अपनी सेहत के बारे में नहीं सोच रही, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रही कि यही लोग जो आज आपके साथ हैं इन्होंने अब कल को अपनी अपनी ज़िंदगियों में बिज़ी हो जाना है, तो फिर आप क्या करेंगी? फिर तो आपके पास कुछ ऐसा करने के लिए हो ना जो आप अपना वक्त अच्छे तरीके से गुजार सकें। अगर आपका कोई दिल करता है कोई चीज़ लेने को तो आप वो ले सकें, अपने ख्वाब खुद पूरे कर सकें, अपनी ज़रूरियात खुद पूरी कर सकें। तो इतना तो खुद के बारे में सोचने की ज़रूरत है ना। तो सबसे पहले खुद के बारे में सोचें, फिर जो वक्त बचता है ना उसमें घर के काम करें, दूसरों के बारे में सोचें, सारा कुछ करें। अगर आप 2-3 साल सेल्फिश हो जाएंगी ना, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगी, तो यकीन माने कि बाकी की सारी ज़िंदगी आप सब रिश्तों को साथ लेके चल सकती हैं। मैं हमेशा ये एक बात कहती हूँ, हम औरतें बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, हम चाहें तो हम सब कुछ कर सकती हैं। देखें, अगर हम देखें ना अपनी ज़िंदगी को तो हम बहुत कुर्बानियाँ देती हैं। हम इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि जो हमारे पीछे खून के रिश्ते होते हैं हम उनसे दूर होकर एक नए घर में आ जाती हैं। हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल हमें करना आता है, हम हर कुछ सह जाती हैं, सब कुछ सह जाती हैं। हमें खुद पे यकीन होना चाहिए, आपको इस चीज़ का भी यकीन होना चाहिए कि आप अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकती हैं, आप ज़िंदगी में कुछ कर सकती हैं। आपको अच्छा नहीं बोलना तो कोई बात नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे ना जो आपको अगर अच्छा नहीं बोलना आता तो उस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, आपका साथ देंगे। तो इसलिए खुद पे यकीन रखें, खुद को इम्प्रूव करें, खुद को वैल्यू देंगे फिर ही लोग देंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बहनों को कुछ ना कुछ समझ आई होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो लाइक एंड शेयर कर दें, और उसके अलावा जो भी मेरे चैनल पे नहीं है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और अपने बारे में ज़रूर सोचें। अल्लाह हाफिज़।